हेलो फ्रेंड, एजेसी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये पेपर देखने को नहीं मिलते। एक्चुअली ये वर्क किए हुए पेपर हैं। जैसे शिवानी ऑयल एंड गैस एक्सप्रेस सर्विस कंपनी थी, इसमें जो जवेरा H2 रिग थी वो ट्रांसफ़र हुई थी। देखिए ट्रांसफ़र हुई थी कहाँ? दमोह प्रोजेक्ट में। दमोह जवेरा H2 प्रिपरेशन फॉर रिग मूव और ट्रांसफ़र टू जवेरा H2 टू नोटा H2 प्रोजेक्ट दमोह। Drilling at well Javera H2 has been transferred from Jabalpur to Nota Project 2 for further program on well has been communicated and drilled। जब एक वेल कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे में जो रिग होती है ऐसे होती है। सर्कस नेशनल ओरिएंटेड ग्राउंड सर्कस ONGC को बोलते हैं। O फॉर ओरिएंटल नेशनल ग्राउंड सर्कस ONGC। Now after lowering 5.5 inch casing has been up to desired depth, production testing well be carried out। जो अंदर भेज दी थी केसिन, ऑल दिस ऑपरेशन में टेक अराउंड 1.5 मंथ लगेगा। पूरा दिखा रहा था टाइम। देर आफ्टर रिग विल बी रिलीज फॉर नेक्स्ट लोकेशन नोटा H1 एज अंडर साइन विजिटेड एट नोटा H1 ऑन डेटेड 9/11/10 की बात है। और ये ऊपर जो है 10/10 की बात है। कहाँ लिखा? इसने दिखा नहीं रखी। 10/11 की बात है। कहाँ ये रही? 10/11/10 की बात है, ठीक है ना। तो ये रिक ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है ना। ये मेरा आपको दिखाने का मेरा मसले, एक ही वीडियो बनानी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप जब प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो कौन सा मटेरियल कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है आपको याद होना चाहिए। क्योंकि इस सब में क्या है, वो इस ऑल द रिस्क व्हेन मूविंग वन प्लेस टू अदर, ऑल द इक्विपमेंट मशीनरी दे हैव ए लॉट ऑफ रिस्क। साला हाइड्रा पलट जाए, कुछ हो जाए, आदमी गिर जाए, मर जाए, केसिन टूट जाए, स्लिप हो जाए, टंग हो जाए, कुछ हो जाए, हैं तो इनमें क्या रिस्क है। तो व्हाट इज़ द रिस्क, आपको इसको बताने का मेरा मेन मकसद है। ट्रांसपोर्टेशन आल्सो ए बिग ट्रांसपोर्टेशन आल्सो ए रिस्क। तो इसको बताने का मतलब मेरा मेन मकसद है कि आप रिस्क को समझिए, रिस्क क्या है। ये देखिए, risk is the combination of likelihood or probability of occurring of hazardous event and severity or potential injury occurring from the event। यानी रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी। इतना बोल देते हैं। क्या? रिस्क लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी का मल्टीप्लिकेशन है। रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring of hazardous event and severity और पोटेंशियल इंजरी occurring from hazardous event। जो प्रोबेबिलिटी, ये संभावना और परिणाम है, जो occurrences ऑफ डिजीज, occurrences ऑफ इंजरी, occurrences ऑफ एनीथिंग एल्स, वो जो संभावना है और उसका जो परिणाम है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, occurring of hazardous event and severity और potential injury occurring from hazardous event, उसके मल्टीप्लिकेशन को रिस्क कहते हैं। R बराबर L इंटू सी, where likelihood 1/3 probability or chances of accident occurring from hazardous event, how likely an accident it is that someone will come to harm, severity result of accident, the seriousness of potential injury illness। अभी फिर समझ लीजिए, लाइकलीहुड क्या होता है कि जो किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट के होने के चांसेस हैं, उसका जो संभावना है वो कितनी बार होगा। आप मान लिया 10 बार पेड़ पे चढ़े, 10 बार उतरे, तो उसमें कितनी बार आपके गिरने के चांसेस हैं, ये लाइकलीहुड है। सीवियरिटी, अगर आप गिरे या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसका परिणाम क्या होगा। मान लिया बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले गए और वहाँ से गिरे तो ज़्यादा चोट लगेगी, नीचे आए तो नीचे से कम लगेगी। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सरकमस्टांस। ये कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊँ। नीचे हैं आप और कोई ऐसी धारदार चीज़ रखी है, उस पर गिर गए तो ऊपर से ज़्यादा चोट लग सकती है। ये इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो इट इज़ द सीवियरिटी, लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी बोथ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज द रिस्क। और रिस्क को समझ लेना, आप समझ लो आपने सारा कुछ समझ लिया। आधा 1 घंटा 2 घंटा मुझसे बुलवा लो। देखिए रिस्क मैट्रिक्स है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। इस तरीके के सारे ग्राफ बने हुए हैं। ये देखिए सब आपको मेज़र, ये देखिए हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क।
जैसे मेंडलीव्स का मेंडल लॉ पढ़ा जाता है, लो मीडियम हाई 1 2 1 2, इसी तरीके से ये रिवर्स मॉनिटर प्रिपेयर इस तरीके से होता चला जाता है। फायर हजार्ड फ्लेम, वेरी लो, लो मीडियम हाई, वेरी हाई, सीवियरिटी, ये देखिए लाइकलीहुड एंड सीवियरिटी, ये देख रहे हो इस तरीके से 5 to 5 रिस्क मैट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा इसे समझना पड़ता है। देखिए ये रेयर है, अनलाइकली है, पॉसिबल है, लाइकली है और सर्टेन है। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बहुत बढ़िया से रिस्क ही निकालना आ जाता है आपको। ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 1 into 1 बराबर 1, 1 into 2 बराबर 2 है। जब इसकी यहाँ से गुणा होंगी ना, 1 into 1 बराबर 1, 1 into 2 बराबर 2, 1 into 3 बराबर 3, 1 2, जब 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 तिया 2 2 जा 2 4 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 5 जा 10, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, ठीक है ना। और ये एंड तक दिखा देगा, जो ज़्यादा रिस्क है उसको रेड दिया जाता है, देखिए हाई मार्क्स दे दी जाती है, बाकी ये आ जाता है। ये देखिए पूरा ये निकालना ग्राफ इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ये देखिए कितना बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क को आप समझ लीजिए, आप जीवन के लाइफ के रिस्क को भी आप समझ जाएंगे और उसे भी हल कर लेंगे। पूरा कोशिश कीजिए, सेफ्टी ऑफिसर बनना इतना आसान काम नहीं होता। देखिए प्रोटेक्शन कैटेगरी लेवल है 1 2 3 4 5, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है। तो अपने जीवन के रिस्क को आप कैटेगराइज कीजिए कि कितना रिस्क है, हाई है, लो है, मीडियम है कि कितना है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए 12 से 555 चैनल को। थैंक यू।